दिल के रास्ते में कैसी ठोकर मैंने खाई, तन्हाई मिलो है फैली हुई तन्हाई। तन्हाई भाई दोस्तों देखो ऐसा है कि जो लड़की तेज तर्रार होती है, गुस्सा लड़ाकू जितने भी कह सकते हो आप उसको, अपन तेज तर्रार शब्द में निपटा देते हैं, उसके साथ में किसी भी लड़के का टिकना कितना मुश्किल होता है। अगर आप इस बात को नहीं जानते हैं तो आप कंगना रनौत की ज़िंदगी पे प्रकाश डालिए। आज अपन कंगना रनौत के बारे में बात करते हैं। कंगना रनौत के जीवन में 5 बॉयफ्रेंड्स हैं जो कि ज्ञात हैं, जिसके बारे में अपने को पता है। इसके बाद भी आज अकेली है। क्यों अकेली है अपन समझ गए ना। हर बात पे तो उसको पंगा लेने की आदत है, हर बात पे तो उसको लड़ाई करनी है, हर बात पे तो उसको अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना है। ऐसे नहीं कभी शांत बैठे। ये अच्छी बात है, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है। लेकिन 100 में से एक आध लड़की ऐसी है तो अच्छी है, ये होना भी चाहिए ऐसा कि आवाज़ नहीं उठाए तो कब उठाएगी। वो आवाज़ उठाती बहुत बढ़िया है, लेकिन उसका फल भी उनको भुगतना पड़ता है। तो वो 5 बॉयफ्रेंड उनके एक समय में रहे, बारी बारी से, एक के बाद एक टाइम में 5 नहीं रहे, वो बारी बारी से रहे। लेकिन अब देख लो, नहीं है, नहीं है तो नहीं है। तो पर आज देखते हैं, इस वीडियो में बात करते हैं कि वो 5 कौन कौन थे। सबसे पहला था अध्ययन सुमन। और शेखर सुमन का नाम आपने सबने सुन रखा होगा, जो 80s 90s वाले हैं उनको सबको पता है शेखर सुमन कौन है। तो उनका लड़का है अध्ययन सुमन। उसके साथ सबसे पहले उनका रिश्ता रहा, क्योंकि पहले उनकी पॉपुलैरिटी नहीं थी, तो पहले उसको उनके साथ वो ठीक है चल रहा था उनका, लेकिन ज़्यादा चला नहीं है। एक राज सीरीज़ की मूवी आई थी, उसमें उनका खेल चला थोड़ी देर, उसके बाद वो टूट गया और वो सब चीज़ें समाप्त हो गई। उसके बाद है नंबर 2 पर अजय देवगन। आपको यकीन नहीं होगा लेकिन उनका वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई जो मूवी चल रही थी, वो शूटिंग वगैरह चल रही थी, उस समय उनके साथ उनका अफेयर चल पड़ा। ज़्यादा नहीं चला, आगे जाके उनका ब्रेकअप हो गया। लेकिन उनके बाद उस समय के बाद एक इंटरव्यू दिया था कंगना ने, और कंगना रनौत ने उस इंटरव्यू में कहा था कि शादीशुदा इंसान को डेट करना उनकी सबसे बड़ी गलती थी, या बड़ी गलती थी, ऐसा कुछ बोला इन्होंने। तो शादीशुदा इंसान को डेट करना उनकी गलती थी, ये बोल के वो भी किस्सा ख़त्म हुआ। उसके बाद तीसरे नंबर पर था निकोलस लेफर्टी। ये कोई विदेशी था, एक डॉक्टर था, और कंगना रनौत का उसके साथ भी अफेयर चला। लेकिन जैसा कि आप समझ सकते हैं आजकल के युवाओं की प्रॉब्लम है ही लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। ये मेंटेन करना थोड़े समय के लिए तो हो जाता है, लेकिन लंबे समय के लिए मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और यही था। हालांकि वो निकोलस लेफर्टी जो है वो यहाँ मुंबई में कई बार स्पॉट किया गया, देखा गया, आता रहता था, लेकिन फिर भी इतनी दूर तो दूर ही कहलाता है। तो पता नहीं कितना दूर था, और दूरियाँ दूरियों को बढ़ाती है, वो पास आने का बहुत कम मौका देती है, ये किसी महान व्यक्ति ने कहा है। तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप ये भी नहीं चली और ये भी फिनिश हो गया, ब्रेकअप हो गया। इसके बाद बहुत प्रतीक्षित चौथे नंबर पर, आप सोच रहे थे कि मैं ये नाम कब लूँगा ऋतिक रोशन का, ये चौथे नंबर पे आया ऋतिक रोशन ने। और इनका जो पहले चलता रहा, पहले तो इन्होंने मना किया कि हमारा कुछ नहीं है, लेकिन वो एक मूवी बनाई थी इन्होंने, क्रिश 2 या क्रिश 3 या ऐसी समथिंग, तो उस मूवी में उनका चलता रहा, काफ़ी चलता रहा, काफ़ी लंबा चलता रहा। इसके बाद तो आपको तो पता ही है, सारा तो कोर्ट तक चला गया, ना अखबारों में आ गया, ना मीडिया में छा गया, सब जगह ही आया। तो ऋतिक रोशन के साथ उनका चला, लेकिन वो भी शायद उस समय शादीशुदा ही थे, तो ये भी रिश्ता इनका नहीं चला। और ईमेल और फलाना ठिकाने खूब मामले चले इसमें, तो ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं, आपको सब कुछ पता है। दोस्तों ये 4 बार तो हो गया, और 5वीं बार जो चला है वो अब मेरे से चला रहा है, मतलब चल रहा है, मैं कोशिश कर रहा हूँ। एक साइड तो चल ही रहा है, मेरी तरफ से तो चल ही रहा है, उनकी तरफ से भले नहीं है, तो कोशिश चल रही है। तो दोस्तों इस तरह इन्होंने लगभग 4 बार अफेयर चलाया, मतलब चलता रहा उनका, 4 बार नाम जुड़े किसी व्यक्ति के साथ, और फिर आगे जाके वो ख़त्म हो गया। तो जो ज़्यादा बोलती है, ज़्यादा चिल्लाती है, उसका यही हाल होता है, ये तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन यार ये बहुत एक नाजुक मामला होता है, इसको फूक फूक के कदम रखना पड़ता है, जगह जगह उसको मेंटेन करना पड़ता है। और मेंटेन नहीं करोगे और आप ईगो में रहोगे, कहाँ ठीक है तो है ही, तो फिर वो चलने वाला भी नहीं है। तो दोस्तों कंगना रनौत के बारे में ये वीडियो बनाया था, और जैसा कि आप देख रहे हैं ट्रेम्बल हो रहा है, ये मैं मोबाइल से शूटिंग करता हूँ, और मोबाइल से इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे पास कैमरा नहीं है, सारे संसाधन नहीं है। और संसाधन नहीं है वो क्यों नहीं है, क्योंकि आप लोग देखते हैं, लाइक करते हैं, पर सब्सक्राइब नहीं करते, लाइक भी नहीं करते। आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों को बताइए भाई कि ये कोई गरीब मुंडा है, वो साला ऐसा वैसा तैसा। तो ठीक है, कंगना रनौत की बात कर रही भाई, सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए, सब कुछ कीजिए। बाय।